हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग एरर एनालिसिस मेजरमेंट पढ़ा गए थे लेक्चर 1 में। आज लेक्चर 2 है, व्हाट इज एरर। एरर क्या है? द टेक्निकल फॉल्ट इन द मेजरमेंट। The technical fault in the measurement, that is called error. The technical fault in measurement, that is called error. और टेक्निकल फॉल्ट इन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एरर। जो कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ी हो गई, टेक्निकली फॉल्ट हो गई, तो उसको भी क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। या मान लीजिए कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें कुछ रीडिंग में गलती हो गई, हम कुछ रीडिंग निकाल रहे हैं तो कुछ और रीडिंग आने लगी। हमने जी की वैल्यू 9.8 ली, वहां पर 9.7 आ गई, तो ये ऑब्जर्वेशन फॉल्ट हो गई। इसको क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। मेनली दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट सिस्टमैटिक एरर और सेकंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या है? एन एरर हैविंग नॉन जीरो वैल्यू व्हेन इट हैव एवरेज वैल्यू। मान लो हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि किसी चीज की रीडिंग चाहिए थी, तो हमने उस रीडिंग को निकालने के लिए 5 टाइम ऑब्जर्वेशन किया। फर्स्ट रीडिंग निकाली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो उसका जिस तरह का ऑब्जर्व हमने किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसका मैंने मीन निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। क्या वो एवरेज जीरो होगा? कभी जीरो नहीं होगा। तो एन एरर हैविंग नॉन जीरो वैल्यू व्हेन इट हैव एवरेज वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। एक ऐसी एरर जिसमें नॉन जीरो वैल्यू आए, वो कैसी होती है? सिस्टमैटिक एरर। रैंडम क्या है? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट some change in value, then lots of change in experiment value। हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमने थोड़ा सा वहां कुछ चेंजमेंट किया कि वैल्यू सही आ जाए, तो पता चला कि लॉट्स ऑफ चेंज हो गया। आप वाटर को बॉईल करते हैं घर पे, स्लो टेम्परेचर पे धीरे धीरे बॉईल होता है। आपने टेम्परेचर अचानक कुछ बढ़ाया तो फिर भी बॉईल होगा। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जैसे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो बॉईल होकर नीचे आ जाएगा। आपने थोड़ा सा इंक्रीज किया, लेकिन आपको कंडीशन क्या देखी वहां पर कि अचानक वो बाहर आ गया। दैट इज रैंडम। सम चेंजेस इन द वैल्यू, लॉट्स ऑफ चेंज इन द एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा चेंज किया, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू में बहुत सारा बदलाव हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर जहां पर वैल्यू नॉन जीरो होगी। कैसी होगी वैल्यू? नॉन जीरो होगी। व्हाट इज एरर? द टेक्निकल फॉल्ट इन द मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एरर। टेक्निकल फॉल्ट इन ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एरर। एरर नेवर बी डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी भी गलतियां घटती नहीं है। बचपन में जो गलती की थी, वो गलती घट नहीं गई, हट नहीं गई, मम्मी पापा भूल गए। ठीक है। अब एरर के कुछ और डिफरेंट टाइप्स जो सबसे मेन है आपके लिए। फर्स्ट, एब्सोल्यूट। सेकंड, मीन एब्सोल्यूट। थर्ड,
relative error of fourth percentage। एब्सोल्यूट क्या है, थोड़ा सा एब्सोल्यूट को समझना। वैसे एब्सोल्यूट को कहते क्या है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। किसका डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे आपको मालूम है कि g की वैल्यू कितनी होती है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज ट्रू वैल्यू। लेकिन हम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, 10 मान लेते हैं, न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सरल करने के लिए उसको 10 ले देते हैं। तो ये कैसी वैल्यू है हमारी, एक्सपेरिमेंटल नॉन ट्रू वैल्यू। तो दोनों का गैप डेल्टा जी बताओ कितना आया, 0.2। ये तो ना गैप कितना है, माइनस में। एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस, एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस। एब्सोल्यूट एरर कभी भी घटती नहीं है, गलतियां कभी भी कम नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने ऑब्जर्वेशन किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें वैल्यू आई A1, A2, A3, लगभग 5 वैल्यू, लगभग 5 लेते हैं। मैंने कहा ट्रू वैल्यू बताओ इसकी, अब पता नहीं सर कौन सी ट्रू है, तो एवरेज क्या है, A1 प्लस A2 कहां था, A5 अपान में 5। तो ये AM क्या है, दैट इज ट्रू वैल्यू। AM क्या है, ट्रू। इसी को सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। नॉन जीरो नहीं, नॉन जीरो, जीरो तो नहीं आएगा, दैट इज क्या, ट्रू वैल्यू। अब हमको चाहिए क्या, एब्सोल्यूट कैसे आएगा। तो बेटा अगर हम पूछें AM में A1 माइनस कर दो, AM में A2 माइनस कर दो, और AM में A3 माइनस कर दो, ऐसे ही AM में A4 माइनस कर दो और AM में A5 माइनस कर दो। ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट इज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यही तो थी A1। तो ये क्या है, एब्सोल्यूट डेल्टा। ट्रू वैल्यू माइनस सेकंड एक्सपेरिमेंटल, दैट इज सेकंड एब्सोल्यूट वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस थर्ड एक्सपेरिमेंटल, दैट इज थर्ड एब्सोल्यूट वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस फोर्थ एक्सपेरिमेंटल, दैट इज फोर्थ एब्सोल्यूट। ट्रू वैल्यू माइनस फिफ्थ एक्सपेरिमेंटल, दैट इज फिफ्थ एब्सोल्यूट। इसका मीन एब्सोल्यूट पूछ ले, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट, जो लिखा है सेकंड में। अगर मीन एब्सोल्यूट कहेगा तो डेल्टा AM कितना हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A5 अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 5, 6, 7, 8, 9, 10, n तक हो सकता है। तो हम कहें n तक मालूम निकाल लो, तो सिग्मा लगाते हैं में x इक्वल 1 से लेकर x इक्वल n तक, क्या हो जाएगा, डेल्टा AX अपान में n। n क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहां पर x भी लिख सकते हैं, x के प्लेस पे 1 to n जितने भी ऑब्जर्वेशन आ जाए। ट्रू वैल्यू में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल माइनस किया तो क्या मिला मुझको, फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। ट्रू में सेकंड एक्सपेरिमेंटल, सेकंड एब्सोल्यूट। ट्रू में थर्ड एक्सपेरिमेंटल, थर्ड एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। कभी भी गलतियां घटती नहीं है। घटती है क्या, आप बताइए, बचपन में कोई मार खाई होगी ना पिताजी से, तो ऐसे ही गलतियां नहीं करना, क्यों मार खाओ। मीन एब्सोल्यूट क्या है, मीन एब्सोल्यूट आप समझ गए। ट्रू वैल्यू में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल को माइनस किया, फर्स्ट एब्सोल्यूट, ठीक। तो ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दैट इज क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। और सब एब्सोल्यूट को जोड़ दो अपान में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी किए, तो हमारा क्या मिल जाएगा बेटा, मीन एब्सोल्यूट। रफ कर दें, ठीक। फिर आया कि व्हाट इज रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। The ratio of absolute value and
एब्सोल्यूट वैल्यू और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर कहते हैं। और परसेंटेज कहें तो रिलेटिव का फॉर्मूला क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज कहेंगे तो बेटा सबको मालूम है इंटू 100 करते हैं, इंटू 100 करते हैं, है ना। 100 से किसी को याद आया, किसी की कभी फिजिक्स में 100 नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल को मिलाकर 100 आए तो कमेंट में बता देना कितने लोग के 100 नंबर आए। तो परसेंटेज एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। कंफर्म हुई मेरी बात को। चलिए एक एग्जांपल देते हैं आपको, हटा दें। एब्सोल्यूट नेवर बी डिक्रीजेस, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी घटती नहीं है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस, हमेशा क्या होगी, इंक्रीज करेगी। चलिए फिर आया एक न्यूमेरिकल आपको देते हैं, बताइएगा। इन एक्सपेरिमेंट, समझ जाना, ऑब्जर्वेशन 2.62, 2.42, 2.52, 2.7, ऑल ऑफ द सेट। हमको क्या चाहिए, ट्रू वैल्यू, और क्या चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू, और क्या चाहिए, रिलेटिव एरर, और क्या चाहिए, परसेंटेज। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में हम लोग को A1, A2, A3, A4 4 वैल्यू दी है, तो AM कैसे निकालोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाई, बताओ, 2.62, 2.42, 2.52, 2.72 और अपान में कितना ऐड करिए, 2 to 4 to 6 to 8, 7 5 12 12, 4 16, 16 of 6 22, 2 करिए, 2 to 4 to 8, 2 to 4 to 6 to 8 to अपान में 4, 4 2 जा 8, ठीक है, कितना 2, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 20, 2.57 है, 2.57 ये क्या है, ट्रू है, क्या हो गई, ट्रू है। ठीक, अब हमको AM तो मिल गया, AM में क्या माइनस कर दें, A1 तो फर्स्ट एब्सोल्यूट मिल जाएगी, ठीक है ना, AM में माइनस कर दें A2 सेकंड एब्सोल्यूट मिल जाएगी। तो बताओ सब में क्या करना है, AM माइनस A1, तो बताओ AM कितना, 2.57 माइनस 2.62 कितना आएगा, 0.05। आपके पास से माइनस, एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस, कभी घटती नहीं है। तो बताओ ये हो गया डेल्टा A1, तो डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, 2.57 माइनस 2.42 तो 0.15। तो बताओ डेल्टा A3 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, 2.57 माइनस में 2.52 तो 0.05 हो गया, 3 मिल गई। 4 देखो कितनी है, 2.57 माइनस 2.72 तो कितना आ जाएगा, 0.17, माइनस 2 है, एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस। इसका मीन निकाल लीजिए, डेल्टा AM ऐड करो, 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.05 प्लस 0.17 अपान में कितना, तो 7 5 12, 12 5 17, 17 और 5 22, कैरी चला गया 2, 1 2 और 2 4 अपान में 4, तो 0.1 इसमें नहीं जाएगा, 4 5 जा 20, ठीक है। 0 कोई नंबर नहीं तो क्या लिख सकते हैं, 0.10, क्या लिख सकते हैं, 0.105 को छोड़ोगे, इसके पहले इवन एंड ऑड, तो ना 0 इवन में ना ऑड में, तो 0.10 आप लिख के छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। ये हो गया डेल्टा AM एब्सोल्यूट का, ठीक, ट्रू वैल्यू मिल गई AM,
एब्सोल्यूट मिल गई, तो क्या रिलेटिव एरर नहीं निकाल पाओगे? रिलेटिव एरर इक्वल एब्सोल्यूट अपॉन रियल, एब्सोल्यूट अपॉन रियल। एब्सोल्यूट क्या है 0.10 और रियल क्या है 2.57। कर लेंगे, परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा डेल्टा एम एब्सोल्यूट अपॉन रियल इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, कितना 0.10 2.57 इंटू 100। सॉल्व करिए, कितना आएगा पॉइंट से पॉइंट, तो ऊपर हो गया 1000 और नीचे हो गया 257, तो 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर निकल गया। ठीक है, बात समझ गए? पॉज करके इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें। नोट कर लिया? चलिए रफ कर दें, समझ गए? रिलेटिव एरर क्या है? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इन द सम अदर बुक्स। रिलेटिव एरर दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर को कुछ बुक्स में क्या लिखते हैं? फ्रैक्शनल एरर का भी नाम देते हैं। ठीक, समझ गए? बात समझ गए? अब आया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, चलिए बताइए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। पहला क्या, मान लो सम का ले लेते हैं। ठीक, हमने क्या लेट किया? लेट टू क्वांटिटी, दो क्वांटिटी ली। पहला क्या x और दूसरा क्या y। थोड़ा सोचो बेटा, अगर दोनों को एक साथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? अगर दोनों वैल्यू एक साथ लिखनी है तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट। ठीक है, तो x का ट्रू क्या, x प्लस माइनस डेल्टा x, x का एब्सोल्यूट क्या माना डेल्टा x। ठीक है, तो बेटा y का एब्सोल्यूट y प्लस माइनस डेल्टा। ओरिजिनल क्या है? एक आंसर z माना, दोनों का आंसर एक z, तो z इक्वल x प्लस y। z किसके इक्वल है? x प्लस y। तो z प्लस माइनस डेल्टा z का एब्सोल्यूट डेल्टा z। रिजल्टेंट चाहिए मुझे, दोनों को ऐड करो तो x प्लस y एक साथ हो गए, प्लस माइनस कॉमन कर लो, डेल्टा x प्लस डेल्टा y। यहां पर आंसर क्या रहेगा? प्लस। एब्सोल्यूट वैल्यू नेवर बी डिक्रीजेस, ऑलवेज इंक्रीजेस। z की जगह क्या लिख सकते हो? x प्लस y लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा z, ये x प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा, ये पोर्शन कैंसिल। तो बताओ डेल्टा z इक्वल क्या आया? डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक, डेल्टा z इक्वल डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये क्या है? क्या है? एब्सोल्यूट। और ये क्या है? ट्रू वैल्यू। तो बताओ रिलेटिव एरर कितना कितना? एब्सोल्यूट अपॉन रियल। ठीक, और परसेंटेज एरर कहेगा तो एब्सोल्यूट अपॉन रियल इनटू। तो डेल्टा z की जगह डेल्टा x प्लस डेल्टा y और z की जगह x प्लस y इंटू। ठीक, बात समझ गए? मैंने आपसे कहा एक वायर की लेंथ 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर है और L2 3 प्लस माइनस 0.2 मीटर है। मैंने कहा कि सम ऑफ लेंथ में कितने परसेंटेज एरर है? तो पहले इसका L क्या लिखोगे? L1 प्लस L2। तो बताओ L1 प्लस L2 ऐड करना है तो 3 2 5 प्लस माइनस, मैंने कहा एब्सोल्यूट कभी भी घटता नहीं है, ऐड कर दो 0.3। तो बेटा ये तो ओरिजिनल एल हो गया और ये डेल्टा एल हो गया, ये रियल है, ये ट्रू वैल्यू है और ये इसका एब्सोल्यूट है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट अपॉन रियल इंटू 100, तो 0.3 अपॉन 5 इंटू 0.00 से 5 2 10। तो आंसर कितना आया? 6%। आंसर कितना हो जाएगा?
6। बात समझ गए? ऐसे ही टेम्परेचर में हो सकता है। ठीक, रफ कर दिया जाए, हटा दें। चलिए फिर आए डिफरेंस। मान लो डिफरेंस आ गया तो क्या करेंगे हम? चलिए डिफरेंस कर लेते हैं। सबट्रैक्शन। बेटा वही टू क्वांटिटी, लेट टू क्वांटिटी x and y which have absolute value, क्या रखेंगे? डेल्टा x और डेल्टा y। तो z इक्वल x माइनस पहला हो गया। तो z को क्या लिख सकते हो? z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल x का साथ प्लस माइनस डेल्टा x, रियल और एब्सोल्यूट, ट्रू एंड एब्सोल्यूट, माइनस y प्लस माइनस डेल्टा। तो बेटा x y एक साथ करो तो x माइनस y, प्लस माइनस कॉमन कर लो। तो मैंने अब क्या कहा, अंदर एब्सोल्यूट हमेशा कैसा रहता है? प्लस रहता है। z की जगह क्या लिख सकते हो? x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा z। ये पोर्शन कैंसिल, तो डेल्टा z इक्वल डेल्टा x प्लस डेल्टा y। क्यों? फिर बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट नेवर बी डिक्रीजेस, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी घटती नहीं है। ठीक है, तो बताओ z क्या है? x माइनस y, ये कौन सी वैल्यू है? दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। और ये कैसी वैल्यू है? दैट इज ट्रू वैल्यू। तो परसेंटेज एरर में क्या लिखोगे? एब्सोल्यूट अपॉन रियल, एब्सोल्यूट अपॉन रियल इनटू एब्सोल्यूट क्या? डेल्टा x प्लस डेल्टा y अपॉन x माइनस y इनटू। ठीक है, मान लो आपसे कहा कि लेंथ L1 कितनी थी? 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर। मैंने डेल्टा t 1 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच हो गई, L2 हो गया कितना? स्ट्रेच हो गया L2 हो गया 6 प्लस माइनस 0.3 मीटर। तो उसने कहा स्ट्रेच्ड लेंथ में कितना परसेंटेज है? किसमें? स्ट्रेच्ड लेंथ में परसेंटेज निकालो। तो आप ओरिजिनल L निकालो। कैसे? L निकालो, इससे बड़ा करिए तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ा, प्लस माइनस, और एब्सोल्यूट कभी घटता नहीं है। 0.3 0.1 कितना? 0.4। ये एब्सोल्यूट है, ये रियल है। इसको डेल्टा L लिखो, इसको L लिखो। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। तो परसेंटेज एरर डेल्टा L कितना है? 0.4 अपॉन 3 इंटू 100। 0.0 से 0 तो 40/3। 3 1 1 3 1 3 1 3 3 या 9। कितना परसेंट हो जाएगा? 13.3%। समझ गए? एब्सोल्यूट एरर नेवर बी डिक्रीजेस, एब्सोल्यूट कभी भी घटेगा नहीं, इट इज ऑलवेज इंक्रीजेस, वो हमेशा बढ़ेगा। मान लीजिए कि एक न्यूमेरिकल आपको दे दिया उसने, और कहा कि रेजिस्टेंस R1 है R2, ट्रू वैल्यू के साथ जो प्लस माइनस लगा होगा वो क्या होगा? एब्सोल्यूट होगा। मान लो R1 आपको दे दिया 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 आपको दे दिया 200 प्लस माइनस 4। ठीक, कैसे हैं? सीरीज में है, तो R किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। तो R की वैल्यू क्या आएगी? सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, क्लास 10 में पढ़ा था। तो 300 प्लस माइनस, ये रियल है, ये एब्सोल्यूट है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? एब्सोल्यूट अपॉन रियल इंटू 100, एब्सोल्यूट अपॉन रियल इंटू 100, है ना? चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो रूल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए कैसा है। फिर कॉमन सा रूल कुछ देख लेंगे। एक टॉपिक आता है लीस्ट काउंट।
लीस्ट काउंट का मतलब होता है जैसे कोई डिवाइस सबसे छोटा क्या मेजर कर सकती है। जैसे आपकी वॉच सबसे छोटा क्या है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड से छोटा तो नहीं होता कुछ, तो इसकी मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी हो गई, 1 सेकेंड हो गई। जैसे हमारा आता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स कितना करता है, 0.01 सेंटीमीटर। सबसे छोटा कॉलम कितना, 0.01। कहीं कहीं दे देता है बुक में, लेंथ दे दी 2.4 सेंटीमीटर, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई। इसमें एब्सोल्यूट क्या हो सकता है, ये कितनी मिस्टेक कर सकता है। 0.4 का 0.5 आता है, 0.5 से पहले 0.4, 0.4 से पहले 0.3, या तो 0.1 पहले आ सकता है या तो 0.1 बाद में आ सकता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए a इक्वल 2.4 है तो इसका डेल्टा a कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। कैसा, प्लस एंड माइनस का। 2.45 है तो मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितनी होगी, ये 2.44 हो सकता है या 2.46 हो सकता है। इससे ज्यादा की मिस्टेक नहीं करेगा। ये हो गया मैक्सिमम परमिसिबल एरर। ठीक, तो कितना हो सकता है इसका, 2.44 या 2.46, कितना, +1, 0.01 पहले या प्लस माइनस का 0.01 पहले। इसका डेल्टा ए कितना होगा, प्लस माइनस 0.01, या तो माइनस का 0.01 होगा या तो प्लस का 0.01 होगा। इसको समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब आया हमारा मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई का देखिए, मान लीजिए हमने कहा z इक्वल एक्स वाई, दो क्वांटिटी हैं, तो z इक्वल, तो z का कैसे लिखोगे, 2 प्लस माइनस एब्सोल्यूट, x में क्या लिखोगे, x प्लस माइनस एब्सोल्यूट, y में y प्लस माइनस एब्सोल्यूट। मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, ठीक, इसमें इसका करो प्लस माइनस x डेल्टा y, इसका में करो प्लस माइनस डेल्टा एक्स वाई, इसमें करो प्लस का प्लस माइनस का प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। अब देखिए दो एब्सोल्यूट एक साथ नहीं आते, दो एब्सोल्यूट एक साथ आए उसकी वैल्यू क्या, 0। दो एब्सोल्यूट एक साथ आएंगे 0 पॉइंट, मान लीजिए 0.01, 0.01, तो 0.0001 बहुत छोटी हो गई। बहुत छोटी मतलब 0 फिजिक्स में, इसलिए इसको हटा दी। दो एक साथ आ गई एब्सोल्यूट, मल्टीप्लाई में है तो उनको हटा दिया जाता है। तो बताइए क्या, एक्स वाई प्लस माइनस कॉमन कर लीजिए, एक्स डेल्टा वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स, यहां पर जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, एक्स वाई कॉमन कर लीजिए, क्या बचा, यहां 1 बचा, प्लस माइनस बाहर हो गया तो यहां प्लस बचेगा, एक्स वाई, एक्स बाहर तो एक्स डेल्टा वाई अपान एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स अपान एक्स वाई, वाई से वाई, एक्स से एक्स। ठीक, अब जरा सोचिए, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, जेड किसके इक्वल, ओरिजिनल जेड एक्स वाई के, तो जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल एक्स वाई प्लस माइनस 1 प्लस डेल्टा वाई अपान वाई प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स। एक्स वाई कैंसिल, 1 इधर आके इससे 0 हो जाएगा तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। ये रिलेटिव एरर आ गई, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड ट्रू वैल्यू, वो क्या बन गया। ठीक, अब दूसरी बात, थोड़ा सा दिमाग और लगाइए, परसेंटेज कहेगा, परसेंटेज एरर इसी का पूछ ले तो क्या करोगे, डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई ब्रैकेट के बाहर इंटू 100। ये तो हो गया। जैसे एरिया का पूछा, दो तरीके हैं, एल बी, तो बताइए ए को क्या लिखोगे,
डेल्टा ए अपान ए एब्सोल्यूट अपान रियल इंटू 100। ठीक, एल को क्या लिखोगे, क्योंकि यही तो मैंने लिया था, सॉल्व होके ये बना। जेड को डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। तो डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। एक तो ये हो गया। सेकंड मेथड में लोग क्या करते हैं, दो ही मल्टीप्लाई के होते हैं एल बी, तो लॉग ए लॉग एल इंटू बी, तो लॉग ए इक्वल लॉग ए प्लस लॉग एल प्लस लॉग बी। लॉग का मीन्स होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन, लॉग का मीन्स होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। लॉग का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है एब्सोल्यूट अपान रियल, एब्सोल्यूट अपान रियल। तो क्या डेल्टा ए अपान ए, इसका डेल्टा एल अपान एल प्लस का डेल्टा बी अपान बी, ये रिलेटिव हो गया, इंटू 100 कर दोगे, इंटू 100 और इंटू 100 कर दोगे तो क्या परसेंटेज एरर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परसेंटेज एरर बन जाएगा। बात समझ गए। अगर वॉल्यूम होता एल बी एच, वॉल्यूम होता है एल बी एच, तो यहाँ क्या करते प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। मान लो, पॉज करके नोट करें, V इक्वल एल बी एच का फॉर्म आ गया। ठीक, V इक्वल एल बी एच, तो शॉर्टकट लॉग V, लॉग में इंटू में सब ऐड हो जाते हैं, लॉग एल लॉग बी लॉग एच, और लॉग का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एब्सोल्यूट अपान रियल, एब्सोल्यूट अपान रियल। तो डेल्टा बी अपान बी, डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा बी अपान बी, डेल्टा एच अपान एच, ये क्या है रिलेटिव एरर, और परसेंटेज का रहेगा तो इसमें क्या करेंगे दोनों तरफ इंटू 100, डेल्टा वी अपान वी इंटू 100, डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा बी अपान बी प्लस डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। मैंने कहा कोई भी डिजिट 2.4 लिखी है तो कितनी, इस रियल का एब्सोल्यूट कितना हो सकता है, प्लस माइनस 0.1। 2.45 लिखी है कितनी हो सकती है, प्लस माइनस 0.01। 2.446 लिखी है तो प्लस 0.001। ठीक, ये इसका लीस्ट काउंट, एक्यूरेसी, परमिसिबल एरर, इसको मेजर करने में या तो इतनी घट सकती है या तो इतनी बढ़ सकती है। बात समझ में आई। ये मल्टीप्लाई का था, मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल, कह रहा है 5.7 प्लस माइनस 0.1, एल दिया है 5.7 प्लस माइनस 0.1 और बी दिया है 3.4 प्लस माइनस 0.2। पूछ रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द एरर लिमिट। एरर लिमिट में इसकी वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना है, फिर परसेंटेज एरर निकालना है। तो चलिए, हम आपको मालूम है ए इक्वल क्या, एल बी, फॉर्मूला मालूम हो गया, डेल्टा ए अपान ए इक्वल डेल्टा एल अपान एल प्लस डेल्टा बी अपान बी। ये क्या है, रिलेटिव एरर। ठीक, इनटू है प्लस हो जाएगा। हम पहले एरिया निकालें एरर लिमिट में, एरिया इन एरर लिमिट। चलिए, ए इक्वल ओरिजिनल क्या होता है, एल इंटू बी, तो 5.7 इंटू 3.4, 4 7 28, 4 5 20 और 22, 3 7 21, 2 3 5 15 to 17, 8 3 9 1। ठीक, 112 112। ठीक है। अब यहां पर एक चीज देखो, इसको लिखने के लिए हम छोटा करें तो कैसे,
डेसिमल के बाद 1 दे रहा है, आप छोटा कर सकते हो। 8 को अगर छोड़ोगे तो 5 से बड़ा है तो उसके पहले एक ऐड कर दो, तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम देखो, अभी हम एरिया निकालना है एरर लिमिट में, अभी परसेंटेज नहीं निकालना है। तो डेल्टा ए अपान ए कितना है 19.4 इक्वल डेल्टा एल अपान एल, डेल्टा एल ये रियल ट्रू ये एब्सोलूट, तो 0.1 अपान 5.7 प्लस 0.2 अपान 3.4, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 1 अपान 57 प्लस 2 से तो 1 अपान 70। दो तरीके हैं, या तो इसको डिवाइड कर लो या तो फिर अलग मेथड से सॉल्व करो। 57 का 1 में करो 0.000, 57 1 या 57, 3 4, 8 टाइम्स करो तो 8 7 या 56, 57 इंटू 8 करो, 8 7 या 56, 5 8 5 या 45, ठीक। 9 टाइम करो 4 5 6 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम जाएगा, ठीक है, बस इतना ही, 7 टाइम चला गया तो 0.017 प्लस 17 1.000, 17 5 जा 85, कितना बचा 15, ठीक है। फिर 0 बढ़ गया, कितनी बार 17 6 जा 17 9 जा, चलिए 9 टाइम जितना भी जाए तो 0.059 ऐड करो तो डेल्टा ए अपान ए कितना लिखा 19.4, तो 9 6 1 5 1 6 7, ठीक, तो डेल्टा ए इक्वल 0.076 इंटू 19.4 है ना, तो 4 6 24 कैरी 2, 4 7 या 28 टू 30 इंटू 9 का करो, 9 6 जा 54 4 5, 9 7 जा 63 और 5 68 इंटू 1 6 1 7 4 4 8 6 14 3 17 1 7 3 14 7 6 13 14 1 2 3 4 1 2 3 4 1 3 1 4, ठीक। 1.47 कितना आया, कितना आया 8 14 3 17, ठीक, ठीक है। आप देख लीजिएगा तो 1 इसको 7 छोड़ दीजिए 1.4744, 7 छोड़ दीजिए 5 से बड़ा है तो 1.5, ये डेल्टा ए हो गया, ठीक, ये ए हो गया, ये डेल्टा ए। तो कैसे लिखोगे ए प्लस माइनस डेल्टा ए, तो 19.4 प्लस माइनस 1.5, ठीक है। अगर LBH होता तो प्लस डेल्टा एच अपान एच करते, यहाँ अलग से पहले उसका भी निकाल लेते LBH और ऐसे ही सॉल्व करते। अब निकाल लीजिए आप कितना है, तो 1 परसेंटेज निकालो, द रेशियो ऑफ एब्सोलूट एंड ट्रू 1.5 अपान 19.4 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट ऊपर हो गया 1500, नीचे हो गया 194। सॉल्व कर लीजिए, जितने भी परसेंटेज आ जाए, आंसर जितना भी आ जाएगा उतने परसेंट। और सिर्फ परसेंटेज निकालना होता तो यही से सॉल्व कर सकते थे।
अगर सिर्फ परसेंटेज चाहिए, हमको एरर नहीं चाहिए, एरिया इन एरर लिमिट नहीं चाहिए, तो यहीं से सॉल्व कर लेते। कैसे? डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। डेल्टा एल 0.1, एल 5.7 इंटू 100 प्लस डेल्टा बी 0.2, 3.4 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट से पॉइंट, तो कितना आता है? 100 अपान 57 प्लस 200 अपान 34। तो इसको क्या लिख सकते हो? 100 अपान 70। ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग जाता, 1.7 के समथिंग, ये जाएगा 5.9 के समथिंग, 9 7 16, तो 7.6% के अप्रॉक्स जाता। ठीक, ऐसे ही आप इसको करके देख लीजिए। 7 बार तो जाएगा ही, करके देख लीजिए, वही आंसर मैच करेगा। समझ गए? ठीक, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। पॉज करके नोट कर लीजिए। फिर आया डिवाइड का रूल, हटा दें, डिवाइड। अब डिवाइड में देखते हैं क्या है। चलिए, डिवाइड में तो z इक्वल एक्स अपान वाई, बताइए, x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है, और y ऊपर गया, ऊपर गया तो माइनस हो, x बाहर निकालो, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x, y इनवर्स बाहर निकालो। इनवर्स क्यों निकाला? क्योंकि ऊपर लगा है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपान y। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं उसको? x अपान y लिख सकते हैं। कैलकुलेशन करो, 1 का 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपान x माइनस बाइनोमियल थ्योरम से खोल दो, 1 प्लस, बाइनोमियल क्या कहता है? 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स, तो 1 से 1 हो गया, ये बाहर हो गया, 1 से 1 हो गया, 1 से 1 हो गया, 1 से इसको ले लीजिए, तो माइनस प्लस हो जाएगा चेंज, लेकिन प्लस ही रहेगा क्योंकि एब्सोल्यूट है। फिर इसको प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स डेल्टा वाई अपान वाई, ये दो एक साथ हो गई तो कितनी? 0। दो एक साथ हो गई तो 0। जेड क्या है? एक्स अपान वाई है, ठीक है, तो क्या बचा? अब जेड को क्या लिखोगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, जेड बाहर निकालो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, तो जेड क्या है? एक्स अपान वाई, 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड, ठीक है, तो एक्स अपान वाई 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई, ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई। कुल मिला के फिर वही रूल आ गया रिलेटिव एरर का, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड रियल। परसेंटेज कहेगा तो इंटू 100, परसेंटेज कहेगा तो डेल्टा जेड अपान जेड इंटू 100 और डेल्टा एक्स अपान एक्स प्लस डेल्टा वाई अपान वाई इंटू 100। समझ गए बात को? ठीक है, ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं कोई। चलिए इसको हटाते हैं, इसका कोई न्यूमेरिकल होता तो कर लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका भी आगे न्यूमेरिकल आएगा, हटा दिया जाए। अब आया डिफरेंट टाइप के, ठीक। एक और जैसे लॉग का रूल, जैसे z इक्वल एक्स की पावर m लिखा है, तो लॉग ले लो, तो लॉग z इक्वल लॉग एक्स की पावर m, तो लॉग z इक्वल m लॉग x। लॉग का मतलब बताया पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एब्सोल्यूट अपान रियल, तो डेल्टा z अपान z इक्वल m डेल्टा x अपान x, ये क्या हो गया रिलेटिव, परसेंटेज पूछेगा तो डेल्टा z अपान z इंटू 100 m डेल्टा x अपान x इंटू 100, ठीक। ये लॉगरिथमिक का रूल है। अब लॉगरिथमिक के रूल में आप कोई भी डिजिट हो सकती है, ये तो फॉर्मूला एक का मैंने बता दिया। अब आपके बुक में कहेगा जैसे a स्क्वायर बी क्यूब अपान सी स्क्वायर, इस टाइप के दे दे, तो a स्क्वायर बी क्यूब और c की पावर -2, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा मैक्सिमम एरर, तो लॉग ले लो, लॉग p, सब इनटू में है तो सब प्लस में हो जाएंगे, लॉग a स्क्वायर लॉग b क्यूब लॉग c की पावर -2, क्या लिख सकते हो, 2 लॉग a 3 लॉग b, ठीक है, -2 लॉग c। ध्यान रखिएगा मैक्सिमम एरर में पावर कभी भी माइनस नहीं रहती, इन मैक्सिमम एरर पावर नेवर बी नेगेटिव, पावर कभी भी माइनस नहीं रहेगी, एरर नेवर बी डिक्रीजेस ऑलवेज इंक्रीजेस, पावर माइनस की नहीं रहेगी, लेकिन जो वैल्यू होगी वो माइनस में है तो माइनस में रहेगी, पावर माइनस में नहीं रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, लॉग पी का मतलब डेल्टा पी अपान पी इंटू 100, 2 बाहर, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, लॉग का मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन एब्सोल्यूट अपान रियल, ए का एब्सोल्यूट डेल्टा ए और रियल ए, प्लस 3 डेल्टा बी अपान बी, पावर माइनस थी, पावर माइनस थी क्या हो जाएगी प्लस, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। अब आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके के कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल देखते हैं, हटा दिया जाए, ये लॉगरिथमिक का रूल है, ये तो समझाने के लिए था आपके लिए। पावर नेगेटिव नहीं रहेगी, पावर नेगेटिव नहीं रहेगी। जैसे आपकी बुक में दिया है s इक्वल ए बी स्क्वायर अपान सी क्यूब, ए बी स्क्वायर अपान सी क्यूब, कह रहा बाई मेजरिंग एरर इन द मेजरमेंट 1%, 2%, 3%, ए 1%, बी 2%, सी 3%, फाइंड द मैक्सिमम एरर इन एस, एस में पूछा तो लॉग एस लॉग ए बी स्क्वायर सी की पावर -3, लॉग में ऐड हो जाता है सब, तो क्या लिखोगे, लॉग ए प्लस लॉग बी स्क्वायर प्लस लॉग सी की पावर -3। मैंने कहा पावर माइनस वाली क्या बन जाएगी, माइनस वाली पावर क्या बन जाएगी प्लस, पावर माइनस वाली क्या बन जाएगी मैक्सिमम एरर में प्लस, लॉग का मीन्स डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 प्लस 2 बाहर, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 3 बाहर, डेल्टा सी अपान सी इंटू 100। तो क्या लिखोगे, डेल्टा एस अपान एस इंटू 100। इसमें 1% लिखा मतलब पूरा ये, 1% का मतलब पूरा ये, तो ये 1% प्लस 2, बी में कितना है 2% प्लस 3, सी में कितना 3%, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ये 1, तो 9 4 13 1 14%। एस में कितनी एरर है, कितनी एरर है 14%। पावर माइनस वाली क्या बन जाएगी प्लस हो जाएगी, यहां पर अंडर रूट होता, जैसे दूसरा देखो हटा दें, जैसे ए पी इक्वल ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट सी और डी, 1 2 3 4, ए में 1%, बी में 2%,
सी में 3% और डी में कितना 4%। तो क्या लिखोगे, डेल्टा पी अपान पी इंटू 100, बार बार नहीं लिखना है, 3 आगे कर लो, पावर आए आगे कर लो, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, 2 आगे कर लो, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। इसको क्या लिख सकते हो, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऊपर गया सी की पावर -1/2 डी की पावर -1, ये 1/2 ऊपर गया -1/2 डी की पावर -1, माइनस वाली क्या बन जाएगी प्लस, क्या लिखोगे डेल्टा सी अपान सी इंटू 100, माइनस वाली क्या बन जाएगी प्लस, 1 कोई लिखता नहीं तो क्या लिखोगे डेल्टा डी अपान डी इंटू 100। ए में कितना 1% प्लस बी में कितना 2% प्लस 1/2, सी में कितना 3% प्लस डी में कितना 4%। तो ये 3%, ये 4%, आधा कर दो 1.5% प्लस 4%, तो 3 4 7 7 4 11, तो आंसर कितना है 12.5%। कितनी हो जाएगी कमी 12.5%। ठीक है, समझ गए, पॉज करके नोट कर लें। ऐसे ही 1 2 और देखेंगे बस, इसको फिर यहीं खत्म कर देंगे। चलिए, अब दिया है एक और, आपको मैं एक और बता दे रहा हूं, कह रहा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.001, न्यूमेरिकल है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.001 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ वायर measured, diameter of wire 0.225 सेंटीमीटर। What is the percentage error in the measurement? हमने क्या पढ़ा था अभी परसेंटेज एरर में, एब्सोलूट अपॉन रियल या ट्रू इंटू 100। एब्सोलूट की जगह क्या है, छोटा, सबसे छोटा क्या मेजर कर रहा है ये, इसका मतलब ये लीस्ट काउंट को क्या कह सकते हैं, एब्सोलूट क्या कह सकते हैं, लीस्ट काउंट अपॉन रियल इंटू 100। लीस्ट काउंट का 0.001 और 0.225 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कितना आया 100/225, तो कितने परसेंट आ जाएगा 0.8%। कितना आ जाएगा 0.4%। कितना आ जाएगा 0.4%। समझ गए। दूसरे टाइप का देख लीजिए, मान लीजिए उसने आपसे कहा, अब पी वाले आप कर लेंगे, चलिए दूसरे टाइप का कह रहा है कि फॉर द मेटल ऑफ डेंसिटी, मास एंड लेंथ, मास है 3%, डेंसिटी को मास में 3 और लेंथ में 2% है, तो कह रहा डेंसिटी में कितना होगा, तो डेंसिटी इक्वल क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखोगे D इक्वल m अपॉन v को L क्यूब लिख सकते हो, तो D इक्वल m L की पावर -3, लॉग लोगे तो लॉग D, लॉग में इंटू वाला प्लस हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग L की पावर -3, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। लॉग का मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन एब्सोलूट अपॉन रियल इंटू 100। यहाँ डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, पावर माइनस वाली क्या बन जाएगी प्लस, माइनस वाली पावर प्लस, डेल्टा L अपॉन L इंटू 100। m में कितना 3%, 3 बाहर है, L में कितना 2%, 3 2 जा 6 और 3 9। डेंसिटी में कितना होगा 9%, डेंसिटी में कितना होगा 9%। अगर कह रहा V इक्वल, उसके बाद मान लीजिए V इक्वल √Tm, ट्रांसवर्स वेव, अभी आप जानते नहीं फॉर्मूला ये लिखा है, कह रहा है कि टेंशन में 10% है,
टी में 10% है, एम नहीं कुछ कह रहा है, क्या लिखोगे? v इक्वल टी की पावर 1/2 और m की पावर -1/2। m का टर्म्स नहीं दे रहा है, तो जो टर्म्स नहीं दे रहा है उसका कोई यूज नहीं है, जो टर्म्स नहीं दे रहा है उसका कोई यूज नहीं है। पावर माइनस वाली प्लस, एब्सोल्यूट पावर नेवर बी डिक्रीजेस ऑलवेज इंक्रीजेस, कभी घटती नहीं हमेशा बढ़ती है। जो वैल्यू नहीं दे रहा जिसकी, उसका कुछ नहीं करेंगे, वो चीज हटा देंगे। तो क्या लिखोगे? डेल्टा v अपान v इंटू 100, पावर आगे आ जाती है तो डेल्टा t अपान t इंटू 100। टी में कितना है? 10%, तो 1/2 10%, कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। बात समझ गए? बात समझ गए? 2.4, मान लीजिए कि आपसे उसने कहा कि द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड व्हेन लेंथ इंक्रीजेस 4%। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम है, उसकी लेंथ में 4% है। सिंपल पेंडुलम है, लेंथ में कह रहा है 4% और टाइम का पूछ रहा है। फार्मूला आपको दिया रहेगा 2π √L अपान G। देखिए 2π तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं, सिर्फ L दे रहा है, T पूछ रहा है, G नहीं दिया, तो लिख क्या सकते हो? T इक्वल L की पावर 1/2 G की पावर -1/2। नहीं दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। लॉग लोगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? डेल्टा T अपान T इंटू 100, 1/2 आगे आ गया तो डेल्टा L अपान L इंटू 100। L में कितना? 4%, तो 1/2 4%, तो कितना हो जाएगा? 2%। कितना हो जाएगा? 2%। ठीक। अब उसके बाद कह रहा है, मान लीजिए दूसरे टाइप का, लीस्ट काउंट का दे दिया उसने कहा कि किसी भी करा इफ देयर इज एरर ऑफ 1.5% ऑफ रेडियस ऑफ सर्किल, 1.5% रेडियस ऑफ सर्किल, करा बताओ एरिया में कितना होगा? एरिया में, ठीक, तो A इक्वल πr², पाई से मतलब नहीं, लॉग लोगे, डेल्टा A अपान A इंटू 100, 2 आगे आ गया, डेल्टा R अपान R इंटू 100, पाई से कोई मतलब नहीं। 1.5%, तो 1.5%, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3%। इसी तरीके आपको उल्टा पूछ सकता है। जैसे उल्टा में क्या पूछ सकता है, देखिए उसके बाद कह रहा है कि मान लीजिए कि मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब 9%, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना? 9%, तो सरफेस एरिया का बताओ, एरिया का पूछ रहा है। तो एरिया के लिए पहले हमको क्या? लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्या? वॉल्यूम क्या होता है? A क्यूब, साइड का क्यूब, तो डेल्टा V अपान V इंटू 100, 3 आगे आ गया, डेल्टा A अपान A इंटू 100। वॉल्यूम में 9% है, वॉल्यूम में कितना? 9%, तो 3 डिवाइड में आ गया, क्या बचा? डेल्टा A अपान A इंटू 100, कितने आया? 3%, मतलब साइड में कितना? 3%। तो एरिया क्या? 6A², 6 कांस्टेंट नंबर है, कोई मतलब नहीं, तो डेल्टा A अपान A इंटू 100, 2 आगे आ गया, तो डेल्टा A अपान A इंटू 100। A कितना निकाला? 3%, तो 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा? 6%। कितना हो जाएगा? 6%। ठीक, बात को समझ गए? फिर उसके बाद मान लो कह रहा है उसके बाद कह रहा है 10 ऑसिलेशन मेजर्ड बाय स्टॉप क्लॉक इन 1 मीटर। ठीक,
चलिए देखते हैं। करेक्ट 10 ऑसिलेशन measured by stop clock in pendulum length 1 meter in pendulum length 1 meter, least count of stop clock, least count of stop clock is 0.1 सेकेंड। ठीक, 1 मीटर इज 20 सेकेंड। ठीक है, कह रहा है कि परसेंटेज एरर इन जी, क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर इन जी, और फॉर्मूला लिखा है 4π² L/T², L/T²। अब देखिए यहां पर एक बात समझो, जी और टी की बात कर रहा है, लेंथ तो दिया, उसका लीस्ट काउंट नहीं दिया। 20 सेकंड, 10 चक्कर 20 सेकंड में लगा रहा है। उसका स्टॉप क्लॉक का परमिसिबल एरर कितना? 0.1 सेकंड। जैसे दबाया 0.1 सेकंड का एरर हो गया, इतना वो एरर कर रहा है। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं। तो डेल्टा G/G इंटू 100, T² ऊपर गया तो क्या लिखोगे? T की पावर -2, -2 मैंने कहा पावर माइनस रहेगी नहीं, तो 2 आगे आ गया, डेल्टा T/T इंटू 100। 2 डेल्टा T 0.1, टाइम कितना? 20 इंटू 20 सेकेंड। पॉइंट से 0, 2 0 2 0, कितना आया? 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो जी में कितना हो जाएगा? 1%। जी में कितना? 1%। बात समझ गए? ये था आपका एरर एनालिसिस। पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक एक चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज लेके आएंगे, उसमें आपको लीस्ट काउंट नंबर समझाएंगे। ठीक, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। न्यूमेरिकल लगाएं, अदर बुकों के से न्यूमेरिकल को लगाएं, जो नहीं आता है कमेंट में पूछ लें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें ताकि दूसरे भी देख सकें। थैंक यू।